मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। मोमिनीन कराम सलामुन अलैकुम व आली मदद। मैं हूँ आपका होस्ट हसीब जाफरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तालीमात अहले बैत। नाज़रीन मोहतरम, आज हमने बात करने के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 11 मरतबा आया है और आप हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के पोते थे और आपका भी ताल्लुक कबीला समूद से था। बाज़ रिवायात में आपका सिलसिला नस्ब कुछ यूँ नकल किया गया है: सालेह बिन जाबिर बिन इरम बिन साम और बिन नूह। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की हिदायत के लिए अल्लाह ताला की जानिब से भेजे गए थे। उन्होंने अपनी कौम को शब रोज़ राह हक की तरफ दावत दी, लेकिन उनकी कौम ने उनकी इताअत न की और आखिरकार अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद वो तीसरे पैगंबर थे जिन्होंने बुत परस्ती की तहरीक का आगाज़ किया और इसकी खुल के मुखालफत किया करते। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 16 साल की उम्र में लोगों को राह हक की तरफ दावत देना शुरू की और इस काम को तकरीबन 120 साल की उम्र तक अंजाम देते रहे, लेकिन बहुत कम लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। कौम समूद एक अरब कौम थी जो कौम आद के बाद रूए ज़मीन पर वजूद में आई। ये कौम मुख्तलिफ कबाइल का मजमुआ थी जो मक्का और शाम के दरमियान वादी उल किरा के एक शहर हिजर में आबाद थी। ये कौम भी कौम आद के मानिंद बुत परस्ती और जुल्म और सितम में मुकम्मल तौर पर गर्क थी। जब हम इस कौम की जिंदगी पर नजर डालते हैं तो इन्हिराफ, गुमराही और जुल्म और सितम के अलावा हमें कुछ नजर नहीं आता। ये लोग ज़ाहिरी तौर पर बड़े तरक्की याफ्ता और तहजीब और तमद्दुन के मालिक थे। इन लोगों ने बड़े बड़े शहर तामीर किए हुए थे और पत्थर की बड़ी बड़ी सीलों के साथ अपने घरों को तामीर किया करते थे। कुरान करीम के मुताबिक वो लोग अपनी दुनियावी जिंदगी में इस कदर मेहनत कश थे कि वो बड़े बड़े पहाड़ों को तराशा करते और उनके अंदर अपने महफूज मकानात तामीर किया करते। उन लोगों के पास उस वक्त के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसका इस्तेमाल करके वो बड़े बड़े पहाड़ों में अपने घरों को बनाया करते थे ताकि ज़लज़ला, तूफान और हर तरह के सैलाब से महफूज रह सके। ये लोग जिस तरह से दुनियावी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर गर्क थे, मानवी दुनिया से ये लोग इसी एतबार से दूर थे। नीज ये लोग जुल्म सितम और फितना फसाद के बाजार में मुकम्मल तौर पर गर्क थे, जैसे कि कुरान पाक में इनके बारे में इरशाद हुआ है। और इस शहर में 9 धड़ेबाज अफराद थे जो जमीन में फसाद बर्पा किया करते थे और इस्लाह नहीं करते थे। कौम समूद के 70 बुत थे जिनकी वो पूजा किया करते थे। इनके बड़े बुतों के नाम कुछ यूँ हैं: लात, अज़ा, मनात, मनूत, हुबल और कैस। कौम समूद अपने बुतों का बेहद एहतराम किया करती और शब रोज़ इनकी इबादत में मशगूल रहा करती। उन लोगों ने अपने बुत कदों का नाम अपने बड़े बड़े बुतों के नामों पर रखा हुआ था। किसी को यह हक हासिल न था कि वो बुत कदे को अपनी जाती मलकियत बनाए और अपने मुर्दों को वहाँ पर दफन करे, और अगर कोई इस चीज़ की खिलाफ वर्जी करता तो उनके अकीदे के मुताबिक उनके बड़े बुतों की उस शख्स पर लानत हुआ करती। लेकिन इनकी कौम ने इनकी दावत का इनकार किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारा आज का मौजू क़ससुल अंबिया किताब के पेज नंबर 91 जिसके मौलिफ अल्लामा मोहम्मद इश्तिहादी मरहूम से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन किराम कि आपको हमारी काविज़ ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।